जय माता दी भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन के बारे में। महालक्ष्मी व्रत 16 दिन व्रत किया जाता है। 16 दिन इसकी पूजा होती है महालक्ष्मी व्रत की। इसमें गज और लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है। तो इस तरह से मैंने शुरुआत वाले दिन से, जिस दिन पूजा शुरू होती है उसी दिन से इस तरह से चौकी लगा करके पूजा की है। आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं अगर आप चौकी नहीं लगा सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन होता है इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड की हुई है वीडियो, वहाँ पर जा कर के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। तो आप डिटेल में देख लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको इस तरह से यहाँ पे दिखा दिया है, आप देख करके भी समझ सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पूजा शुरू करते हैं। उद्यापन की पूजा हमें कैसे करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक थाली पूजा की जो होती है वही मैंने तैयार कर ली है। और इस तरह से गज और लक्ष्मी की इसमें पूजा होती है जो हमने 16 दिन की है। आज इसका उद्यापन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यह कमल का फूल लिया हुआ है। कोशिश कीजिएगा कमल का फूल अगर मिल जाता है अति उत्तम रहता है। अगर नहीं मिल पाता है आपको तो फिर आप कोई भी लाल कलर का फूल ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 16 दूर्वा लिए हैं। अब हम यहाँ पर गज को स्नान कराएंगे। तो इसमें 16 चीज़ों का विधान होता है तो 16 बार ही हमें इस तरह से स्नान कराना होता है। तो यहाँ पर मैंने 16 दूर्वा के जो पौधे लिए इसी से हम स्नान कराएंगे। पहले हमने गज को स्नान कराया है। अब यहाँ पर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को भी हम यहाँ पर इस तरह से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति आप किसी पात्र में यानी कि थाली में रख करके पुष्प डाल करके और अच्छे से स्नान करा सकते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर है तो तस्वीर में हम इसी तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद क्या करना है, आपको कोई शुद्ध इस तरह से कपड़ा लेना है और धीरे धीरे करके अच्छे से पोंछना है। इस तरह से जैसे कि हम लोग स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद टॉवल चाहिए होती है, वैसे ही आपको भी कोई सॉफ्ट कपड़ा लेना है, सॉफ्ट टॉवल हो। और इस तरह से माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है उसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद अब क्या करना है, कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। धूप दीप दोनों चीज़ें हम जलाएंगे, उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा हमें कैसे करनी है तो आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि कैसे पूजा की जाती है, क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है और धूप भी यहाँ पर इस तरह से जला दी है और धूप दीप दिखा करके हमने यहाँ पर रख दिया है इस तरह से, आप देखेंगे। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले वस्त्र इस तरह से समर्पित करेंगे। तो पहले हमने गज को यहाँ पर इस तरह से वस्त्र समर्पित कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम माता लक्ष्मी को यहाँ पर चुनरी समर्पित करेंगे, यानी वस्त्र स्वरूप जो चुनरी है। मैंने ये चुनरी घर में ही बनाकर तैयार की है, मार्केट से मैं कुछ भी नहीं लेकर के आई हूँ कपड़े। तो इस तरह से आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी के लिए भी मैंने चुनरी यहाँ पे बना कर के तैयार की थी, तो वही मैंने यहाँ पर समर्पित की हुई है। और आप जो पूजा की थाली देख रहे हैं ना, ये पूजा की थाली भी मैं मार्केट से लेके नहीं आई हूँ, मैंने घर में ही इसे भी तैयार किया हुआ है। अब क्या करना है, रोली कुमकुम जो भी आपके पास हो लीजिएगा इस तरह से, और तिलक करना है। 16 बार ही तिलक करना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ना, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही पूजा की जाती है। इस पूजा को सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा, इसमें हर चीज़ 16 होती है, 16 का ही इसमें विधान होता है। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कलश का भी पूजन करेंगे इस तरह से। तो कलश का भी हमने पूजन कर दिया है। और अब क्या करना है, अब जो धागा आप देख सकते हैं ना, 16 यहाँ पर गांठ लगा करके ये धागा तैयार किया जाता है। तो ये धागा पहले हम गज को इस तरह से समर्पित करेंगे। गज को हमने ये धागा जो जिसे हम डोरा बोलते हैं वो हमने समर्पित कर दिया है। अब हमें लेना है अक्षत। अक्षत बोलते हैं साबुत चावल को। साबुत चावल हमें कितने लेने हैं, 16 चावल। 16 चावल के दाने गिन करके लेने हैं, अंदाज से नहीं लीजिएगा। हथेली पर रख करके आप काउंट कर लीजिएगा अच्छे से गिन करके, उसके बाद ही लेना होता है। और टूटा हुआ एक भी चावल हमें नहीं लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये 16 चावल के दाने लिए हैं। गज को इस तरह से हम समर्पित करेंगे।
और ये प्लेट में आप देख सकते हैं जो दूर्वा रखी हुई है, ये 16 दिन की जो हमने पूजा की है ना, तो उस दूर्वा को हमें फेंकना नहीं होता है। लास्ट वाले दिन जब पूजा करते हैं तो उस दूर्वा को रख करके ही पूजा की जाती है। अब यहाँ पर हम गज को पुष्प समर्पित करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कलश को भी हम पुष्प इस तरह से समर्पित करेंगे। आपके पास जो फूल हो वो आप ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लाल कलर का अगर फूल मिल जाता है तो अति उत्तम रहता है, और अगर नहीं मिल पाता है आपको किसी कारणवश तो आपके पास जो भी फूल हो वो आप इस तरह से समर्पित कर सकते हैं। कलश को भी हमने, कलश देवता को भी यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिया है। अब कुछ पुष्प हमें हाथ में लेने हैं और इस तरह से माता लक्ष्मी को भी हमें पुष्प समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माता लक्ष्मी को भी मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कमल का फूल, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। ये कमल का फूल है और इसकी पंखुड़ी जो है अभी प्रॉपर पूरी तरह से अच्छे से खिला नहीं है, हल्की सी इसके अंदर कली है, आप देख पा रहे हैं। इसको कुछ हम इस तरह से हल्के हाथों से खोल करके आपको दिखाना चाहते हैं। कई लोग होंगे जिन्हें इस तरह से, जिन लोगों ने कमल नहीं देखा होगा, तो मैं उन लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये कमल होता है। तो माता लक्ष्मी को हम यहाँ पर कमल का पुष्प समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी से बोलते भी जाएंगे, हे माता लक्ष्मी, मैं आपको पुष्प समर्पित करती हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करना। इस तरह से बोलते हुए हमें पुष्प समर्पित करना होता है। तो माता लक्ष्मी को मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अगर नहीं मिलता है कमल का फूल तो आप कोई भी लाल कलर का फूल ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली हुई है ये फूल माला। तो फूल माला पहले हम क्या करेंगे, गज को समर्पित करेंगे, उसके बाद दूसरी मेरे पास जो फूल माला है वो हम माता लक्ष्मी को इस तरह से समर्पित करेंगे। तो हमने यहाँ पर फूल माला भी अच्छे से समर्पित कर दी है, आप देख सकते हैं। पुष्पमाला हमने इस तरह से समर्पित कर दिया। आप कोई भी आपके पास ऋतु फल हो तो फल का हम यहाँ पर प्रसाद इस तरह से भोग लगाएंगे। और चौकी थोड़ी सी अगर छोटी पड़ रही हो, क्योंकि सामान बहुत सारा हो जाता है जब हम उद्यापन करते हैं, उद्यापन वाले दिन बहुत सारा सामान हो जाता है, तो आप नीचे भी इस तरह से प्रसाद का भोग लगा करके नीचे साइड में भी रख सकते हैं। इस तरह से हम माता लक्ष्मी का यहाँ पर जो भी आपने मिष्ठान बनाया है, मिठाई बनाई है या फिर आपने मार्केट से मंगाई हो, तो उसका हम इस तरह से भोग लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम भोग इस तरह से भी लगाएंगे। और उसके बाद जो हम हवन करेंगे ना, उसमें हम अच्छे से भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हमें भोग लगाना होता है। तो जो भी आपने मिठाई बनाई हो वो यहाँ पर आपको भोग इस तरह से लगा देना है। कलश को भी हम भोग समर्पित करेंगे। सभी लोगों को हमें भोग अच्छे से समर्पित करना है, इस तरह से भोग लगाना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 16 पूड़ी मीठी और 16 पूड़ी सादा बनाई जाती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता देती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी बनाई हुई है और खीर बनाई हुई है। जब भी हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा में खीर का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। माता लक्ष्मी की जब भी आप पूजा करें तो खीर ज़रूर से बनाइएगा। बड़े ही, चाहे आप थोड़ी खीर बना रहे हों, लेकिन बनानी ज़रूर होती है। और यहाँ पर हमने ये मखाने और किशमिश ली हुई है, इसका भी हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से भोग लगा दिया है और आप देख पा रहे हैं इस तरह से। आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस तरह से आप सेट करके यहाँ पर रख सकते हैं। भोग हमें लगाना होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ये भोग लगा दिया है। अब हम यहाँ पर माता लक्ष्मी को कुछ पैसे समर्पित करेंगे दक्षिणा स्वरूप। जो भी आपके पास श्रद्धा हो, जब वैसे आप यहाँ पर पैसे चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो भी हमारी पूजा में कमी बड़ी रहती है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने ये लिया हुआ है, श्रृंगार का सामान लिया है, साड़ी ली हुई है जिसमें 16 चीज़ों का विधान होता है। ये बिछिया में लेकर के आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये लिपस्टिक है और ये चूड़ी, फैंसी वाली चूड़ी लेकर के आई हूँ। कोशिश कीजिएगा जितना हो सके आपसे अच्छा सामान दान में देना चाहिए। और यहाँ पर भी जो भी हम सामान देंगे, साड़ी और श्रृंगार का सामान, इसके ऊपर भी हमें कुछ पैसे रख करके देने होते हैं, ताकि कुछ कमी रह जाती है ना, जो पैसे रखते हैं और दक्षिणा देते हैं उससे पूरी हो जाती है। इस तरह से माता लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे और उसके बाद हम इसे साइड में इस तरह से रख देंगे। और जो साड़ी और श्रृंगार का सामान लिया है, इसे
आपको किसी बड़े बुजुर्ग को देना होता है या फिर आपके पद में जो बड़े होते हैं जैसे कि सास है, जिठानी है या ननद है, तो इन्हें हमें दान करके देना होता है। और ये 16 गांठ जो हमने धागे में लगाई थी, इस धागे को हमें अपने कलाई में इस तरह से बांध करके और क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेना है और अक्षत लेकर के अब हम यहाँ पर कथा पढ़ेंगे। जो माता लक्ष्मी की कथा होती है और वो कथा पढ़ेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हम यहाँ पर कथा पढ़ के सुनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माँ लक्ष्मी व्रत की ये कथा है। तो माँ लक्ष्मी व्रत की हम यहाँ पर ये कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर आरती करनी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप देख करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कथा की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ जा करके भी आप देख सकते हैं। अब कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो हमने पुष्प और अक्षत लिए थे माता लक्ष्मी को हम समर्पित कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद हमने जो 16 दीपक यहाँ पर तैयार करके रखे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें 16 दीपक जलाए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम पुष्प का आसन लगा करके छोटा सा एक हवन कर लेंगे। आप चाहे तो बड़े हवन कुंड में भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से छोटा सा जो होता है पात्र, इसमें भी हम हवन कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरह से पहले पुष्प का आसन देना होता है और उसके बाद हम यहाँ पर हवन करेंगे। आपको डायरेक्ट जो दीपक है या पात्र है जो भी जिसमें आप हवन करना चाहते हैं, ज़मीन पर नहीं रखना है। ज़मीन पर रख करके हवन नहीं करना है, थोड़ा सा पुष्प का आसन दे करके हम उसके बाद हवन करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने प्रसाद बनाया था, मीठी पूड़ी, सादा पूड़ी, तो उसमें से हमें क्या करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद लेना है, क्योंकि जो हम हवन करेंगे उसमें हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। इसके लिए पहले ही आपको इस तरह से निकाल करके एक साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर हवन करने के लिए हमें क्या करना है, धूप सामग्री जो भी आपने हवन में यूज की जाती है पहले से ही आपको तैयार करके रख लेनी चाहिए। मैंने पहले से ही तैयार करके रख ली है। तो यहाँ पर हम हवन करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से जो धूप है थोड़ा सा इस बर्तन में, जो भी जिस बर्तन में आप हवन करना चाहते हो, जो पात्र हो आपके पास, उसमें थोड़ा सा धूप इस तरह से हम रखेंगे। और धूप रखने के बाद इसमें थोड़ा सा धूप बत्ती जो होती है ना, उसको थोड़ा सा हाथों से इस तरह से करके रख लीजिएगा, थोड़ा सा घी में डिप करके, इससे बहुत अच्छे से हवन हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डालेंगे और कपूर डाल करके हम हवन कर लेंगे। अगर आपके पास आम की लकड़ी नहीं है तो आप इस तरह से हवन कर सकते हैं, या फिर आप बड़े हवन कुंड में करते हैं तो फिर आपको लकड़ी की ज़रूरत होती है। और अगर इस तरह से आप करते हैं तो फिर आप इस तरह बिना लकड़ी के भी ये हवन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कपूर रख लिया है, कपूर को हम इस तरह से जला देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा इसमें छोटा सा हवन हो जाता है। अब इसमें हम धूप लेंगे इस तरह से, और जो भी आपको मंत्र याद हो, आता हो, जानते हो, माता लक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए हमें यहाँ पर हवन करना होता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम स्वरेश्वरी हरप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, इस तरह से बोलते हुए भी आप हवन कर सकते हो। तो जो भी आपको मंत्र आता हो वो आप मंत्र बोलिएगा और यहाँ पर इस तरह से हवन कीजिएगा। तो इस तरह से हमें हवन करना होता है। आप देख सकते हैं छोटा सा ही हमने हवन किया है, लेकिन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर बड़ा बर्तन नहीं है या बड़ा हवन कुंड नहीं है, आम की लकड़ी नहीं है, तो हम हवन कैसे करें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से हवन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो आप इस तरह से माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए भी, आहुति डालते हुए हवन कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हैं, जगत जननी है, सब कुछ जानने वाली हैं। थोड़ा सा मैंने कटोरी में जो घी रखा था ना, तो हवन में घी भी बहुत ज़रूरी होता है, तो घी इस तरह से हम डालेंगे। और ये मैंने 2 लौंग ली हुई हैं, लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है। 1 लौंग आपको नहीं चढ़ानी है, 2 लौंग आपको एक साथ घी में डिप करके और उसके बाद चढ़ानी है। अब यहाँ पर मैंने ये रोली कुमकुम जो सिंदूर होता है वो लिया है। तो यहाँ पर जो जिस पात्र में हमने हवन किया है उसमें हम इस तरह से तिलक करेंगे। विधिवत जैसे पूजा की जाती है ना, वैसे ही हम हवन जो करते हैं उसकी भी हमें पूजा करनी होती है। इस तरह से तिलक लगाएंगे और जो भी हमने प्रसाद बनाया है ना, प्रसाद हम इस तरह से हवन में समर्पित करेंगे, बोलते हुए समर्पित करना है, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका जो प्रसाद बनाया है बहुत श्रद्धा भक्ति से बनाया है और मेरा प्रसाद स्वीकार करना। पूजा में अगर कोई कमी रही हो तो उसे माफ़ करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हमें भोग समर्पित करना होता है। अब यहाँ पर जो मिठाई है, प्रसाद है, जो मीठा प्रसाद हमने बनाया है,
उसका भी हम भोग लगाएं। यानी कि आपने जो भी प्रसाद बनाया है, चाहे खीर हो, पूड़ी हो, मिठाई हो, जो भी है प्रसाद, यहाँ पर आपको हवन में देना होता है। हवन इसीलिए किया जाता है कि हवन के द्वारा जो भी हम प्रसाद बनाते हैं वो माता रानी के पास तक पहुँच जाए, यानी कि भगवान के पास तक पहुँचे। अब यहाँ पर जो खीर बनाई थी, खीर का भी हमें प्रसाद इस तरह से भोग लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने खीर का भी प्रसाद लगा दिया है, भोग लगा दिया है। हे माता लक्ष्मी, मेरी पूजा स्वीकार करना। मैंने जो छोटा सा हवन किया है, मैं बहुत ज़्यादा मंत्रों को नहीं जानती हूँ, इस तरह से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा मंत्र इतने नहीं आते हैं कि जैसे किसी पंडित को, विद्वान को आते हों। हम लोग नॉर्मली घर में जो पूजा करते हैं तो जो कुछ भी आता है उस तरह से बोलते हुए हम पूजा करेंगे। जल से आचमनी करेंगे और पैर छुएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 16 दीपक जो हमने तैयार करके रखे थे ना, अब दीपक हमें प्रज्वलित करने हैं इस तरह से। 16 दीपक हमें यहाँ पर प्रज्वलित करके तैयार करने हैं, और इन्हीं जो 16 दीपक हमने बना करके थाली में तैयार करके रखे हैं, इन्हीं दीपकों से हमें आरती करनी होती है। 16 दीपक से ही आरती की जाती है जो हमने बना के रखे हैं। मैं आपको एक बार इस तरह से दिखा देती हूँ। थोड़ा सा वीडियो में मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चा बनाता है तो इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाने की कि आप अच्छे से देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर 16 हमने दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं, छोटा सा एक हवन कर लिया है, और थाली में जो दीपक हमने शुरुआत में स्टार्टिंग में जलाया था वो भी जल रहा है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से आरती करेंगे। पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है और उसके बाद हम यहाँ पर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो गणेश जी की आरती करके और लक्ष्मी माता की आरती करेंगे, और उसके बाद जल से हमें आचमनी करनी होती है। तो देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इस तरह से कि कैसे हमें आरती करने के बाद, आचमनी करने के बाद माता लक्ष्मी को, गज को हम आरती देंगे, और उसके बाद खुद भी घर में जितने फैमिली मेम्बर हों, आपके घर में जितने भी लोग हैं, सभी को यह आरती लेनी चाहिए। और इस पूजा में हो सके तो घर के सभी लोग अगर बैठ कर के ये पूजा करें तो बहुत ही शुभ रहता है, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं है तो फिर हम अकेले भी ये पूजा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग आ जाएं उसके बाद ही हम करें। तो आप कर लीजिएगा इस तरह से पूजा। अगर घर में सब लोग अगर एक साथ बैठ कर के ये पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पूजा हो जाती है हमारी। और इस तरह से जल से हमने आचमनी कर दी। अब यहाँ पर माता लक्ष्मी को, गज को, सभी लोगों को हम इस तरह से आरती देंगे और खुद भी आरती लेंगे। घर में जितने लोग हैं सभी को आरती लेनी चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने आरती ले ली है, और आरती लेने के बाद यहाँ पर हम माता लक्ष्मी के पैर छुएंगे, और इस तरह से गज के भी हमें पैर छूने होते हैं। तो हम सभी देवी देवता के जो भी हैं जिनकी हमने पूजा की है, इनको हमने स्थापित किया था, कलश को स्थापित किया था, कलश के भी पैर छूने होते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों के पैर छू करके पूजा पूर्ण करेंगे। और पैर छूने के बाद इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपकी पूजा तन मन धन से की है, मेरी पूजा स्वीकार करना। पूजा में अगर कोई गलती रही हो, कोई भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करना। मैं महामूर्ख अज्ञानी हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, आप मेरी पूजा स्वीकार करें। माता तो जगत जननी होती हैं, सब कुछ जानने वाली होती हैं, आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार करेंगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता लक्ष्मी आप लोगों के हमेशा धन के भंडार भरे रखें, घर में खुशहाली रहे। जय माता दी।